इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल में हुई गैंगस्टर टिल्लू की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। इस मामले में गोल्डी बराड़ की पोस्ट सामने आई है जिसमें उसने गैंगस्टर टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है। तिहाड़ में टिल्लू की हत्या हुई और इस हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। तो टिल्लू ताजपुरिया, जिसकी सुबह तिहाड़ जेल में 6:15 बजे उस पर हमला होता है लोहे की रॉड से, और उसके बाद 4 लोगों के नाम सामने आते हैं जो पूरी रणनीति बनाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि टिल्लू की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर यह है, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा गोल्डी बराड़ की पोस्ट भी सामने आई है, वो पोस्ट भी हम आपको बताएंगे, जिसमें गोल्डी बराड़ ने क्या कहा है। टिल्लू ताजपुरिया, जो कि रोहिणी कोर्ट शूटआउट का आरोपी है, और जिस वक्त जितेंद्र गोगी की हत्या होती है, दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर, उसकी हत्या होती है, उस वक्त टिल्लू ताजपुरिया दूसरे जेल में बंद था, लेकिन उसी के इशारे पर यह हत्या हुई थी। और अब जानकारी ये सामने आई है कि बदला लिया गया है। हालांकि क्या कनेक्शन है, गोल्डी बराड़ ने अपनी पोस्ट में क्या कहा है, ये देखना होगा। लेकिन अब इसमें बड़ी जानकारी यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गैंगस्टर टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो विरोधी गैंग की तरफ से हमला होता है, जेल में हमला होता है, लोहे की रॉड से टिल्लू ताजपुरिया पर हमला होता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। दरअसल देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में इस हत्याकांड को सुबह तड़के 6:30 बजे अंजाम दिया जाता है, जबकि जो टिल्लू ताजपुरिया के अपोजिट गैंग था, विरोधी गैंग था, गोगी गैंग की ओर से इस हमले को अंजाम दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जानकारी सामने ये आती है कि टिल्लू ताजपुरिया दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौत हो गई है उसकी। लेकिन उसके बाद सही सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि आखिर क्या कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। क्या जोगिंदर गोगी गैंग के ही लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, या फिर इसमें कोई और भी शामिल है। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इस वक्त कनाडा में छुपा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है। और आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ही इशारे पर ही सारी चीजों को अंजाम दिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सारे इंस्ट्रक्शंस गोल्डी बराड़ को जाते थे और गोल्डी बराड़ ने ही लगातार इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग की। और इसके बाद यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है कि टिल्लू को भी मारने में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ही इंस्ट्रक्शन सामने आए थे। लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार दीनदयाल उपाध्याय के बाहर और अस्पताल के बाहर से ही नजर बनाए हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती जितेंद्र गोगी गैंग के साथ थी और जितेंद्र गोगी के साथ कई सारे फोटो लॉरेंस बिश्नोई के भी थे। और इसी वजह से आज जब योगेश टुंडा और दीपक तीतर का नाम सामने आया था कि इन लोगों ने अपने साथियों रियाज और राजेश बवाने के साथ मिलकर टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या कर दी है, तो उसके बाद इसका पोस्ट सामने आया है कि साथियों ने बदला ले लिया है और खासतौर से योगेश टुंडा और दीपक तीतर का नाम सामने दिया है। तो ये पूरा जो नेक्सस है वो एक ही गैंग है और ये सभी गोगी गैंग का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जब 2021 सितंबर में जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट के अंदर शूटआउट के दौरान हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद से लगातार बदले की फिराक में था गोगी गैंग की, कैसे ताजपुरिया पर हमला किया जाए। और उसको लेकर जेल के अंदर कई बार प्लानिंग भी रची गई थी, जेल के बाहर भी रची गई थी कि जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस या फिर कहीं पर गवाही या बयान देने के लिए जाए तो उस दौरान उसको मार दिया जाए। लेकिन उस पूरे मामले में कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके बाद जेल के अंदर ये साजिश रची गई थी कि जेल के अंदर जब हाई सिक्योरिटी सेल के ग्राउंड फ्लोर पर टिल्लू ताजपुरिया बाहर निकलेगा, उस दौरान सबसे पहले जब वो बाहर निकलेगा तो उसी दौरान उस पर हमला किया जाएगा। और इसको लेकर ऊपर से छलांग मारी गई है बाकायदा चारों कैदियों के द्वारा। और इस वक्त डीडीयू अस्पताल में हम खड़े हैं। डीडीयू अस्पताल में आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पहचान होगी। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कहा जा रहा है कि कई बार जो हमला किया गया है, कई बार किया गया है, कितनी बार ये किया गया होगा ये गिनती अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती जांच में सामने आएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा बार वार किए गए हैं, क्योंकि जो नुकीला हथियार जो एक रॉड से बनाया गया था उसके जरिए यह नुकीला हथियार बनाया गया था, जिसे चादर में छिपाकर चारों हमलावर योगेश टुंडा और उसके साथ दीपक तीतर ने अपने दोनों साथियों राजेश पवारा और रियाज के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करी थी। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं ये अब सामने आ रहा है, क्योंकि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ इस पूरे हमले के लिए काफी खुशी जताई है और कहा है कि उनके साथियों ने उसका बदला ले लिया है। जी
बिल्कुल दीपक, और लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बार बार और कई बार वार किया गया, इस बात को पुख्ता किया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि टिल्लू ताजपुरिया की जान बच जाए, उसकी मौत को पुख्ता कर दिया गया था इन बारों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे फिलहाल दीपक, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं तिहाड़ जेल के बाहर और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी अपडेट, टिल्लू ताजपुरिया को इसी देश की सबसे बड़ी जेल में तड़के 6:30 बजे उस पर हमला किया जाता है और हमला इस कदर किया जाता है कि इस बात को पुख्ता कर दिया जाए कि उसकी इस हमले में मौत हो जाएगी। सुबह 6:30 बजे यह हमला होता है, उसके बाद उसे आनंद फानंद में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां उसकी मौत की खबर सामने आती है। और आपको बताते चले कि इसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी थी और एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई थी इस बात को लेकर कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फर्स्ट फ्लोर के लॉज और ग्राउंड फ्लोर के लॉज में जब कोई रास्ता नहीं बचता था तो जितेंद्र गोगी गैंग, जो कि टिल्लू ताजपुरिया के कॉलेज के समय से ही दुश्मन रहा है, उसने बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग की और उसके बाद रोड के जरिए टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया। तिहाड़ जेल में फिर गैंगवॉर, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर खूनी खेल खेला गया, जहां हुई गैंगवॉर में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। खबरों के मुताबिक तिहाड़ जेल में हुई गैंगवॉर में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है। खबरों के मुताबिक विरोधी गिरोह योगेश टुंडा और उसके साथियों ने लोहे की रॉड और नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया बुरी तरह से घायल हो गया। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक हमले में घायल टिल्लू ताजपुरिया की दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टिल्लू ताजपुरिया रोहिणी कोर्ट शूट आउट का आरोपी था। मामला सामने आने के बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है और योगेश टुंडा समेत दूसरे कैदियों से पूछताछ की जा रही है। गैंगवॉर में घायल एक और आरोपी रोहित का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर तिहाड़ जेल के प्रशासन के मुताबिक सुबह टिल्लू ताजपुरिया पर 4 लोगों ने हमला किया। इस हमले में दीपक तीतर, योगेश टुंडा, राजेश और रियाज खान शामिल थे। तिहाड़ जेल के ग्राउंड फ्लोर पर बने हाई रिस्क वार्ड में यह हमला हुआ। पहली मंजिल पर बने सेल में चारों आरोपी कैद थे, जिन्होंने लोहे की ग्रिल काटकर इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में नुकीली चीज का इस्तेमाल किया गया। यह हमला सुबह करीब 6:15 बजे किया गया और 6:45 पर टिल्लू ताजपुरिया को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली का नामी गैंगस्टर था। उस पर कई केस चल रहे थे। माना जा रहा है कि गोगी गैंग से उसकी दुश्मनी थी और गोगी की हत्या के पीछे भी टिल्लू का हाथ था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी टिल्लू की दुश्मन बन गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार उसे धमकियां दी थी। अब पुलिस इस गैंगवॉर के पीछे किस गैंग का हाथ है, उसे तलाश रही है। अब आपको बताते हैं कि तिहाड़ गैंग वॉर का अतीक कनेक्शन आखिर है क्या। गोगी गैंग ने अतीक के हमलावरों को हथियार दिए थे, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। शूटर सनी सिंह को जिगाना पिस्तौल दी गई थी, ये बात भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा 2 विदेशी पिस्तौल, 50 कारतूस सनी को दिए गए थे। यहाँ तक कि एक न्यूज चैनल की आईडी और कैमरा भी दिया गया। गोगी गैंग के रोहित मोई से मिले थे ये हथियार। तिहाड़ जेल में रोहित मोई बंद है और रोहित मोई के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि वो गोगी गैंग को ऑपरेट करता है। साथ ही आपको बता दें कि गोगी गैंग देश में जिगाना का अकेला सप्लायर है। और इस वक्त अतीक से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खबर, जिसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे कि अभी तक कैसे पता चल पा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड कैसे की गई। पहले कोडवर्ड के बारे में पता चलता है कि कैसे ये लोग एप्पल आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये फेस टाइम पे बात करते हैं, जिससे किसी को पता न चल सके। अतीक के घर से एक ऐसी डायरी की बरामदगी हुई जिस डायरी से ये राज खुला कि क्या प्लानिंग थी और क्या साजिश थी। यही वजह है कि पूरी प्लानिंग फेल
तो नहीं हुई, लेकिन अब उसके पूरे परिवार की बर्बादी की कहानी लिखी जा चुकी है। यानी एक एक परिवार का जो सदस्य है या तो सलाखों के पीछे है या फिर भागा भागा फिर रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो बड़ी खबर है उस जगह की, उस होटल की जहां पे 3 हमलावर यानी अतीक और अशरफ को मारने वाले जो हमलावर रुके हुए थे, उसी होटल में पीडीए की टीम गई और वहां पे जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि नगर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और तब उसका निर्माण हुआ है। जांच प्रक्रिया के अंदर ही वो होटल भी आता है, तो बार बार टीमें वहां पे पहुंचती है और इस वक्त जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 3 हमलावर, 3 शूटर्स जहां रुके थे अतीक और अशरफ को मारने वाले, कल देर रात वहां भी टीम पहुंचती है और वहां भी जांच पड़ताल की जाती है। तमाम नियमों की अनदेखी की गई है। अब होटल प्रशासन पे क्या एक्शन हो सकता है, इसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती है, लेकिन पेच कहां फंसा है? पेच कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। कोर्ट में आज इस मसले पर फिर से वहां पे सुनवाई होनी है। आयशा नूरी किसकी बहन है? अतीक की बहन है। अखलाक और आयशा नूरी के घर पे ही गुड्डू मुस्लिम देखा गया था, उसके बाद से आरोपियों की लिस्ट में उसका भी नाम मेंशन किया गया। आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती है, पुलिस को जवाब दाखिल करना है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है सरेंडर करने का, उसको लेकर एक बार फिर कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आयशा नूरी से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। आयशा नूरी भी इस वक्त गिरफ्त में नहीं है। लॉलेश सलाखों के पीछे प्रतापगढ़ जेल में है। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कौन उसके फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है, वो आखिर कौन शख्स है जो उसके फेसबुक आईडी का, ये 2 दिन से ऐसी चर्चा चल रही है क्योंकि लॉलेश का जो फेसबुक आईडी है, सिर्फ वहां पे फोटोग्राफ नहीं चेंज हो रहा है बल्कि और भी तमाम ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे शक गहरा रहे कि जिस मास्टरमाइंड के बारे में, जिस साजिशकर्ता के बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश करी थी, कहीं ये वही तो नहीं है। अब हम एक बार फिर लौटेंगे गुड्डू के ऊपर। गुड्डू ने जो जाल बिछाया अपनी फरारी को लेकर, जो अंतर्राज्यीय गिरोह का उसने सहारा लिया, वो कैसे उसको कदम कदम पे मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन एसटीएफ की टीम क्या कर रही है? एसटीएफ की टीम ने वो कदम उठाया है जिससे बहुत जल्द गुड्डू गिरफ्त में होगा, चाहे वो जितना भी चकमा दे पुलिस को। अतीक गैंग का सबसे खूंखार गुड्डू मुस्लिम, वो गुड्डू मुस्लिम जिसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने में जुटी है, लेकिन वो सुलझने की बजाय हर दिन उलझती ही जा रही है। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाता है? कैसे वो हर बार चकमा देने में कामयाब हो जाता है? मतलब ऐसी ट्रेनिंग कि पुलिस उसके करीब पहुंचकर भी हाथ मलती रह जाती है। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में न्यूज़ 18 उसके घर पहुंचा तो उसकी बहन ने चौंकाने वाली जानकारी दी। गुड्डू बचपन से ही अपराधी था। बचपन में बदमाशी करता था, पापा कुष्ठ रोग के मरीज थे। गुड्डू से परिवार भी खौफ में। ऐसे लोग से सब डरते हैं। सुना आपने, गुड्डू के लिए ये शब्द, ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि उसकी बहन नसीम बानो के हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे गुड्डू मुस्लिम का असली नाम मोहम्मद मुस्लिम है, जो गुनाहों की दुनिया में आने के बाद गुड्डू मुस्लिम हो गया। उसे ना घर की फिक्र थी और ना ही अपने परिवार की। ऐसा बेदर्द जो एक बार घर से निकला तो फिर लौट कर कभी नहीं आया। खुद उसकी बहन ने ये हिला देने वाली सच्चाई बताई। वो 13 साल का था तब से निकला है। कहीं भी आप दरियाफ्त कर लीजिए, शादी में, गांव में, घूम के आप कहीं भी दरियाफ्त करिए, कभी कोई संपर्क नहीं। मम्मी पापा खत्म हुए, कभी सर पे हाथ नहीं फेरे तो मिलने क्या आएंगे। यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला गुड्डू जब 6 साल का था तभी उसके मामा गुड्डू के परिवार को लेकर प्रयागराज चले गए थे और वहीं एक मकान में रहने लगे। उसकी बहन ने बताया कि गुड्डू बचपन से ही बदमाश था, जो धीरे धीरे जराइम की दुनिया की ओर कदम बढ़ाने लगा। ऐसे में पुलिस भी कई बार उसकी पूछताछ करने घर तक पहुंच गई, जिससे परिवार परेशान हो उठा तो गुड्डू के घर वालों ने संपत्ति से ही बेदखल कर दिया। बचपन में बदमाशी करता था, पापा कुष्ठ रोग के मरीज थे। नहीं, पुलिस आई तभी पता पुलिस आती थी ना उसकी खोजबीन के लिए, तभी। नहीं ये ऐसे लोग से सब डरते हैं। अपराध से गहरा नाता होने की वजह से वो धीरे धीरे माफिया सरगना अतीक अहमद के संपर्क में आया और फिर उसका शूटर बनकर चकिया इलाके में रहने लगा। वहां उसके संपर्क अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम, साबिर, अरमान, अरबाज और उस्मान समेत कई बदनाम गुर्गों से हुए। से गुड्डू अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया और उसके अपराधों की फहरिस्त
लंबी होती चली गई, इतनी लंबी कि प्रयागराज के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो गए। केस दर्ज होते चले गए और गुड्डू बमबाज पुलिस के रेडार पर आ गया तो उसने खुद को बचाने के लिए कई ठिकाने बना लिए। इनमें यूपी के प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी और मुजफ्फरनगर के अलावा हरियाणा और